बोले भैया आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, कल ऐसा करूंगा, लेकिन सभी मन की जो कल्पना होती है पूर्ण नहीं होती है। राजन आप कैसे कर लोगे? ये भगवान के हाथ में है। जीव सोच सकता है लेकिन उसका लाभ नहीं है। बोलो सच्चिदानंद बंशी भारी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आहा नवन नीच की नवन नीच की अति दुखदाई, नवन नीच की अति दुखदाई, धन बाग और जिमि धन अंकुश पुरग बिलाई, जिमि धन अंकुश पुरग बिलाई। राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया राधे श्याम बोलो, श्री राम बोलो सीताराम बोलो। नवन नीच की अति दुखियारी, नवन नीच की अति दुखियारी। यदि नीच लोग तुमसे झूठ मीठा मीठा बोले तो सावधान। दुष्ट लोग पहले तो किसी से प्रेम करते नहीं हैं, और यदि प्रेम की भाषा बोले तो सावधान, कुछ गड़बड़ है। अक्रूर जी समझ गए ये राजा कंस से इतना मधुर बोल रहा है। नवन नीचे की जय श्री राम अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश पुरग बिलाई। भैया सर्प यदि बोलो बंशी जय हो। बाद में भैया टाइट बात बोलो बंसी कुछ लाला ज्यादा मत खेच। जय हो भैया, सब इन्हीं की मेहरबानी है भैया। गोवर्धन आए और नाच रहे, गोवर्धन आते ही हाँ और बोले अब सुनते तो है नहीं, जोर जोर से कि अब तो होगी तो हो गई। बोलो बंसी वारे की जिमि धन अंकुश युरग बिलाई। धनुष झुकेगा तो सावधान वार करेगा, और बिल्ली झुकेगी तो समझ लो शिकार करेगी। नीच वृत्ति वाला जीव यदि झुकेगा सावधान हो जाएगी, वो तुम्हारा खतरा है। इसलिए असावधान अक्रूर जी सावधान हो गए और बोले मैं समझ गया नाथ सरकार, आपका जो मनोरथ है ना, आप जो सोच रहे हैं ऐसा मंतव्य आपका ठीक नहीं है। जीव जो सोचता है वो होता नहीं। आप छोटे छोटे बालकों को बुला करके धोखे से मारोगे, ये ठीक नहीं है। कंस ने कहा अक्रूर तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो? बोले सरकार हूं, तो जो मैं कह रहा हूं वह करिए। सरकार ठीक है, रथ ले जाइए और सीधे वृंदावन जाइए। अक्रूर जी ने रथ को तो ले लिया, लेकिन हृदय टूट पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे सागर में लहर आ रही हो, ऐसे ही मन में लहरें आ रही हैं। मैं जा रहा हूं
और वहां से नंद बाबा के दोनों लालाओं को धोखे से बुला के लाऊंगा और ये दुष्ट कंस मार डालेगा। रथ धीरे धीरे चला, संध्या वेला हुई, वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जैसे ही पहुंचा तो भगवान श्याम सुंदर गौचारण करके आए हैं। गौचारण करके जैसे ही खिरक में जितनी गायें थी सब बैठ को घुसा दिया। बाहर जैसे ही रथ को रुका हुआ देखा तो नंद बाबा के पास के, बाबा कोई 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 परदेसी आया है। नंद बाबा को पता चल गया ये तो हमारा भाई अक्रूर है। नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम से कहा, कन्हैया ये अक्रूर जी हैं, तुम्हारे काका हैं। संत और नीलमणि भगवान को देख करके अक्रूर जी गदगद हो गए। आज तो मैंने परमपिता परमेश्वर के दर्शन कर लिए। जैसे बालकों ने आकर के साष्टांग प्रणाम किया काका जी के चरणों में, सचमुच हृदय भर आया। आज मैं धन्य हो गया। इन बालकों को दुष्ट राजा मारेगा। काका जी को अंदर बुलाया, हाथ पैर धुलवाए, भोजन की व्यवस्था की। नंद बाबा और अक्रूर जी, यशोदा मैया भोजन बना रही है। अक्रूर जी को भोजन परोसा जा रहा है। अक्रूर जी ने भोजन करते करते धीरे से नंद बाबा से कहा, नंद बाबा तुमको मालूम है क्या कि जो तुम्हारे घर दो बालक है ना, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम हैं, वो तो आनक दुंदुभी है, वो तो वसुदेव नंदन है, वो तो वासुदेव के लाला है, देवकी के पुत्र हैं। यह बात यशोदा के कानों में गई। यशोदा ने सोचा ये क्या कह रहे हैं अक्रूर जी मेरे घर आते ही कि वो तुम्हारे लाला नहीं, वो तो वसुदेव के नंदन है। सज्जनों हाथों से गिलास छूट गया, गिलास छूट गया। ये मेरा लाला नहीं, ये तो वसुदेव का लाला है। प्रातः वेला होगी, सब चले जाएंगे। गोपियों को पता चल गया। गोपियों ने एक दूसरे गोपी से पूछा, ये रथ किसका है, कौन परदेसी आया है? तो एक गोपी बोली, कोई अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा, जहां बहुत बड़ा मेला लग रहा है, उस मेले में लेने के लिए आए हैं। गोपियों का भी शांत हो, हमारे कृष्ण को लेने आया है, कब जाएंगे? बोले सुबह। सज्जनों समस्त गोपियां इकट्ठी हो गई। शाम सवेरे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधिनाए सो करो, भोर कबो नहीं हो, भोर कबो न हो। सभी भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रातः बेला ना हो, यदि प्रातः बेला होगी तो श्याम सुंदर मथुरा चले जाएंगे, उनके दर्शन बिना हमारी प्रातः बेला कैसे होगी? हम श्याम सुंदर को देख करके सोती हैं, श्याम सुंदर के दर्शन करके हम जागती हैं, फिर हम किसके दर्शन करेंगे? रात्रि वेला हुई, रात्रि भर यशोदा मैया को नींद नहीं आई। कृष्ण और बलराम ने कह दिया, बाबा हम तो मेला देखने चलेंगे, काका लेने आए हैं। तो बाबा ने कहा तुम ठीक है, लेकिन और ग्वाल वाल भी आ गए, भैया कन्हैया हम भी चलेंगे। बोले कि तुम जो है, बाबा ने कहा तुम हमारे साथ चलना और बाकी कन्हैया कृष्ण और बलराम अक्रूर काका के साथ आ जाएंगे। प्रातः बेला में तो जितने ग्वाल वाल थे नंद बाबा के साथ मथुरा निकल गए। भोर हुई, रोज यशोदा मैया अपने लाला को जगाती थी, लेकिन आज बूढ़ी माँ, बूढ़े हाथ कैसे जगाएं कृष्ण बलराम? जो माँ लोरी सुनाकर के लालाओं को सुलाती थी और लोरी सुनाकर के जगाती थी,
आज वह बूढ़ी मां के हाथ कांप रहे हैं, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। जागिए यदि नंद कुमार वन में पंछी बोले, जागिए यदि नंद कुमार वन में पंछी बोले, त्रिमंद सुगंध पवन चलत भमर कमल पर डोले, त्रिविध बंध पवन जलत त्रिविध मंद पवन जलत भमर कमल पर डोले, जागिए यदु नंद कोमल में पंछी बोले, जागिए यदु नंद कुमार में पंछी बोले, जागिए जागिए यदु नंद कुमार, जागिए यदु नंद कुमार वन में पंछी बोले, मन में पंछी बोले। जगाना चाहती है, लोरी सुना रही है, लेकिन कैसे जगाए? कृष्ण भगवान आए, निंद्रा खुली, जाग करके आहा, यशोदा मैया ने लाला से कहा, कन्हैया स्नान कराए। श्रृंगार किया। यशोदा मैया नित्य अपने लाला की गुंजा छोटी करती थी, छोटी कर रही है। मेरा लाला चला जाएगा। कन्हैया मेरा तो नहीं है, तो वासुदेव का लाला है, ये तो नंदन, ये तो देवकी नंदन है। मन में विचार आ रहे हैं, रोती जा रही है, आंसू पोंछती जा रही है और लाला की चोटी को बनाती जा रही है। मुड़ करके देखा पीछे तो मैया रो रही। रोते हुए मां से पूछा, मां तू क्यों रो रही है? यशोदा ने कहा, लाला मुझे आज पता चला है कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो वसुदेव का लाला है, तू वसुदेव का लाला है। हाथ जोड़ करके श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं तेरा ही तो लाला हूं, मैं तो मेला देखने के लिए काका के साथ जा रहा हूं। नहीं बेटे, अब तू मेरा नहीं। रथ पर बिठा दिया। अक्रूर जी का रथ बाहर खड़ा दरवाजे पर बिठा करके जैसे ही चलना चाहा, गोपियां आकर के लेट गए। अक्रूर जी तुम हमारे प्राण लेकर के जा रहे हो, तुम हमारे कन्हैया को लेके नहीं जा रहे, ये तो हमारे प्राण है। ये हमारे प्राण है। एवं ब्रुवणाम बृहातुरगरसं प्रजास्त्रिया कृष्ण विलापम् विसज्जिलज्जां रुरुदोस्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति।
जोर जोर से रो रही हैं। सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। अरे गोविंद तू सर्वस्व हमारा है, तू हमको छोड़ करके कहां जा रहा है? यदि जाना है तो हमारे वक्षस्थल पर रथ के पहियों को निकाल करके चला जा। भगवान श्याम सुंदर आए, आकर समझाया। श्याम सुंदर, गोपियों तुम क्यों रो रही हो? बोले गोविंद तुम चले जा रहे हो। पूरे ब्रिज में ऐसा लग रहा है न कोई पक्षी कलरव कर रहा है, न कोई गाय चारा खा रही है, न कोई बोल पा रहा है, सब शांत बात है, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। तुमको जाना है चले जाओ, लेकिन अपने रथ के पहियों को हमारे वक्षस्थल पर निकाल करके हमारे नुगुड़े प्राणों को निकाल करके। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं गोपियों में कहीं वर्षों के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं मेला देख करके चला, मेला देख करके कल नहीं तो परसों आ जाऊंगा। चल जैसे ही रथ से आगे दूर देखा तो राधा रानी को रोते हुए देखा। राधे तुम क्यों रो रही हो? राधा रानी भी हिल लेकर के फूट पड़ी। कृष्ण तुम जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो? हाँ राधे। तो बोले अब बांसुरी कौन बजाएगा? वृंदावन में वेणु कौन बजाएगा? भगवान श्याम सुंदर ने कहा राधे ये लो बांसुरी, आज के बाद ये बांसुरी नहीं बजेगी, ले लो। बांसुरी देकर के भगवान श्याम सुंदर राधे को वचन दिया। स्वयं रथ पर बैठे और बैठ करके जैसे ही चलने लगे, समस्त गोपियां टकटकी लगाती देखती रह गई। रथ गो जा रहा है, रथ गो जा रहा है। जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दी वहां तक श्याम सुंदर की रथ की ध्वजा को देखते रहे। और देखते देखते जब ध्वजा देखना बंद हो गया, सब गिर पड़े, जैसे किसी पक्षी के पर कट जाए, पंख कट जाए और बेचारा वो तड़फड़ाता है, उसी तरह ब्रज की जितनी गोपांगनाएं थी सब गिर पड़ी। यशोदा मैया बूढ़ी चल करके आई, जहां ऊखल रखा था उस ऊखल को देख करके रोने लगी। ये वही ऊखल है जिस ऊखल से मैंने श्याम सुंदर को बांधा था। ऊखल को देख देख करके रोती। धीरे धीरे रथ पहुंचा मथुरा में, और मथुरा में जैसे अक्रूर जी को पता लगा कि कहीं दुष्ट कंसन को मारना, इसलिए यमुना के तट पर रथ को विश्राम दिया, यमुना में स्नान किया। जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो भगवान के दिव्य